अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है बच्चों में पेशाब का सुराख अपनी जगह पे ना होना। ये बहुत कॉमन एनोमली है जिसमें बच्चा पैदा होता है तो उसका पैदाइशी तौर पे जो सुराख है पेशाब करने वाला वो अपनी जगह पे नहीं होता बल्कि थोड़ा पीछे होता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके सुराख पीछे होने की वजह से जब ये पेशाब करते हैं तो सही जगह से नहीं आता बल्कि नीचे से आ रहा होता है। अब नीचे से सुराख आने की वजह से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। ज़ाहिर है सुराख अपनी जगह पे ना होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई नुक्स है और ये वो डिफेक्ट है जो पैदा होते ही पेरेंट्स को पता चलता है और ज़ाहिर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। तो अपनी ज़बान में लोग कहते हैं कि सुराख सही जगह पे नहीं है। मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं हम हाइपोस्पेडियास, और दूसरा इसका जो वर्जन है वो है एपिस्पेडियास। हाइपोस्पेडियास वो है जिसमें सुराख जो है वो निचली साइड पे होता है और एपिस्पेडियास में सुराख जो है वो ऊपर वाली साइड पे होता है। तो आम तौर पे जो कॉमनेस्ट पैथोलॉजी है वो हाइपोस्पेडियास है। 200 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका सुराख जो है वो पैदाइशी तौर पे पीछे होता है। अब ये जो सुराख पीछे होता है ये किसी भी जगह पे हो सकता है। ये हम थोड़ा सा जो है वो इसको डिटेल में जो है वो ले लेते हैं कि इसका सुराख पीछे होने से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। अगर हम जो है इसकी ड्राइंग बनाए तो ये बच्चे का फेलस है। नॉर्मली सुराख जो है वो यहाँ पे होता है, ये ओपनिंग है, एक नॉर्मल जो ओपनिंग है यहाँ पे होती है। इन बच्चों में सुराख जो है वो पीछे की तरफ होता है। ये कोरोना या ग्लैंड्स का एरिया है, कैप का एरिया, यहाँ सुराख हो सकता है। कुछ बच्चे वो हैं जिनका यहाँ पे होता है। कुछ बच्चों में सुराख जो है वो बिल्कुल मिड शैफ्ट के एरिया में, कुछ में यहाँ पे, किस में जो है ये स्क्रोटन के बीच में, और कुछ वो हैं जिनका सुराख बिल्कुल पखाने की नाली के आगे होता है। यानी अगर ये पखाने की नाली है तो यहाँ पे सुराख भी हो सकता है। तो आम तौर पे अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो 50% बच्चे वो हैं जिनमें सुराख जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अगले 30% वो हैं जिनमें सुराख शैफ्ट के ऊपर होता है और 20% वो होते हैं जिनमें सुराख जो है वो इस एरिया में आ जाता है। इसको जो है वो हम स्क्रोटल हाइपोस्पेडियास कहते हैं। ये जो है वो पिनाइल हाइपोस्पेडियास, और ऊपर वाला जो है इसको ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियास कहते हैं। यानी आम ज़बान में अगर हम कहें तो ये वो पैथोलॉजी है जिसमें सुराख जो है वो जितना आगे होगा उसको इलाज करना ज़्यादा अच्छा होता है, रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। जितना सुराख पीछे आ जाता है उसके रिज़ल्ट जो हैं वो, या यूँ कहें कि उसका ट्रीटमेंट उतना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जब सुराख यहाँ पे होगा तो ज़ाहिरी बात है बच्चा जो है वो पेशाब जब करेगा तो यहाँ सीधा ऊपर नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से पेशाब ऐसे बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जब पेशाब यहाँ पे आएगा तो उसकी वजह से बच्चे को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई दफ़ा ये सुराख जो है वो बड़ा छोटा होता है। अब सुराख छोटा होने से ये जगह छोटा होगा सुराख, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को पेशाब करते हुए दर्द होती है, जलन होती है, साड़ मचता है, धार बारीक बनती है, बच्चा रोता है। दूसरा जो इसमें मसला आ सकता है वो ये है कि एसोसिएटेड डिफेक्ट होते हैं। यानी सुराख तो पीछे है लेकिन साथ गुर्दों का मसला या मसाने का मसला जो है वो भी साथ हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट प्लान तो हमारा बड़ा सिंपल है कि इस सुराख को हम यहाँ से उठा के आगे ले आते हैं और आगे लाने के बाद वो पेशाब जो है वो आगे से नॉर्मल जगह से आना शुरू हो जाता है। जितना पीछे होगा उतना जो है वो ट्यूब लंबी बनती है, जितना आगे होगा उतनी ट्यूब जो है वो छोटी बनती है, उतना आराम जो है वो जल्दी आ जाता है। इसमें हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले बच्चे का नफ्स का साइज़ जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, उसकी स्किन अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको करने के बाद उसके रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। आम तौर पे जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसकी स्किन का साइज़ और उसके नफ्स का साइज़ इतना अच्छा होता है कि उसको जो ऑपरेट करते हैं उसके रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इसके करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ट्यूब बना सकते हैं, इसमें मैगपाई है, मैथ्यू है, ऑनले फ्लैप है, इनले फ्लैप है, यानी बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और ये सर्जन जो है ये डिसाइड करता है कि कौन से बच्चे के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेहतर है। और ये सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मिएटस को देख लिया है, फेलस को साइज़ को देख लिया है, पेरीमिएटल स्किन को देख लिया है, अच्छी तरह बच्चे की हेल्थ देखी है, तो फिर आप प्लान करेंगे कि कौन सा मेथड जो है उस बच्चे के लिए करना है और जो उसके रिज़ल्ट जो है जिसके एक्सीलेंट रिज़ल्ट हो और बच्चा जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। आम तौर पे ट्यूब बनाने के बाद हम 7 to 10 डेज़ के बाद उसकी नाली जो है वो निकाल देते हैं। फिर बच्चा नॉर्मल सुराख से पेशाब करता है
और उसके तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उसको डायलिटेशन प्रोग्राम पे डालते हैं कि जो नई ट्यूब बनी है वो आस्ता आस्ता तंग हो जाती है, तो उसके अंदर एक सिलाई फेरनी होती है। वो हम पेरेंट्स को समझा देते हैं, वो सिलाई फेरते हैं और उसके बाद पेशाब जो है वो नॉर्मल ट्रैक से आना शुरू हो जाता है। अब इस पैथोलॉजी के बारे में भी लोग बड़े वरीड होते हैं कि ये सुराख ठीक होने के बाद बच्चा शादी कर सकेगा। नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि पेशाब सही जगह से आना शुरू हो जाता है और शादी जैसे नॉर्मली एक बच्चा जो है वो बड़ा हो के मैरिड लाइफ गुजारता है, ये बच्चे भी उसी तरह नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारते हैं। इनमें किसी किस्म का और इशू जो है वो आम तौर पे नहीं होता। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये ऑपरेट करना हो तो बच्चे का पेशाब जो है बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, उसमें इन्फेक्शन ना हो, साइज़ अच्छा होना चाहिए और उसके बाद एंटीबायोटिक अच्छी लगनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो और ये जुड़ जाए। जब एक दफ़ा स्किन जुड़ जाती है, ट्यूब बन जाती है, पेशाब सही जगह से आना शुरू हो जाता है, तो ये हमेशा के लिए मसला जो है वो हल हो जाता है। तो टेक होम मैसेज इसमें ये है कि ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो पेरेंट्स बिल्कुल भी वरीड ना हो कि जी ये पैदा हो गया तो अब इसका इलाज नहीं हो सकता। उसको जो है वो प्रॉपर डॉक्टर को चेक कराएं। चेक कराने के बाद उसका जो है वो साइज़ ऑफ फेलस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देखना चाहिए कि कितना है और कब ऑपरेट करना है। फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यूरिन कंप्लीट और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के बाद इन बच्चों को ऑपरेट किया जाता है और उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। अब चूँकि बहुत अच्छे धागे आ गए हैं हमारे पास इसके लिए और सर्जिकल टेक्निक भी बड़ी अच्छी है और एंटीबायोटिक्स बड़ी अच्छी हो गई हैं और एनेस्थीसिया के जो है वो बड़े अच्छे कंसल्टेंट मौजूद हैं, इसलिए अब इस ऑपरेशन के रिज़ल्ट जो हैं बड़े अच्छे हैं और ये करने के बाद ठीक हो जाते हैं और इनका पेशाब सही जगह से आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये देखा है कि इन बच्चों में अगर सुराख ज़्यादा पीछे है तो इनका नफ्स जो है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है। टेढ़ा होने को हम कहते हैं कॉर्डी या टेढ़ापन। तो उनमें फिर 2 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। एक ऑपरेशन में उसको हम सीधा करते हैं और दूसरे में उसका जो टेढ़ापन है सीधा करने के बाद उसकी ट्यूब बना के उसको आगे ले आते हैं और उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो इसके बारे में ये है कि जब भी ये बच्चा पैदा हो प्रॉपर चेक कराएं, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, ये बच्चे ठीक हो जाते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई रेजिडुअल इशू जो है वो नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच।